अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट खबरें आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि बहुत ही ख़ास खबरें हैं। इटली की जानिब से, इटली की नई मेलोनी हुकूमत की जानिब से इटली में मुकीम ऐसे अफराद जिनकी उम्र 20 से 31 साल के दरमियान है, उन सब के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। इटली की नई दिक्कतों इमिग्रेशन फलूसी के हवाले से पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब इटली के वर्क वीज़े जल्द मिलेंगे, जबकि यूरोपीय यूनियन की जानिब से कानून में नरमी, वीज़ा सेंटर ख़त्म करने के हवाले से अहम ऐलान, वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वर्कर्स के लिए तनख्वाहों में बड़े इजाफे का ऐलान। इसके अलावा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट्स अपडेट जो कि इंग्लैंड गवर्नमेंट की जानिब से इमिग्रेशन कवानीन को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं, और वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जर्मनी में रहने वाले नेशनलिटी से मुतलिक अहम अपडेट और इसके अलावा डेपोटेशन से मुतलिक अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इटली की नई दिक्कतों फलूसी इमिग्रेशन के हवाले से साल 2023 और इटली के वर्क वीज़ों से मुतलिक गुड न्यूज़। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोगों को पहले भी बताया था कि नई दिक्कतों फलूसी इमिग्रेशन जो कि क्लिक डे 27 मार्च 2023 है, लेकिन अब जो गुड न्यूज़ निकल कर आई है उसके मुताबिक जब से इस फलूसी इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स को फिलअप यानी कि जमा करवाया दिया जाएगा, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन में वीज़ा लग जाएगा। यानी कि जिन लोगों की इमिग्रेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, उनके वीज़े इस हवाले से जो इतालवी हुकूमत है वो उन्होंने ये जारी किया है, तो उनके वीज़े जो कि है वो बहुत जल्द लग जाएंगे। इस हवाले से इतालवी हुकूमत की जानिब से जो इन्फॉर्मेशन बयान की गई है उसके मुताबिक जिन कैंडिडेट्स के पेपर सबमिट होंगे 30 दिन के अंदर अंदर, तो उनके नोला ओस्ता जल्द जारी किए जाएंगे। और इसके बाद आपके मुल्क से जो अम्बेसी की तरफ से 20 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। तो इसी तरह जिन लोगों ने अभी इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, अगर उनके पेपर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अब 50 दिन में इटली की जो वर्क परमिट हैं जो कि 9 माह वाले होंगे वो जारी हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इसके बारे में कि दिक्कतों फलूसी इमिग्रेशन में हुकूमत की जानिब से कुछ सख्ती भी की गई है, यानी कि जो नॉन सीजनल वर्कर्स हैं जो कि इटली में आएंगे नॉन सीजनल वीज़ा पर, उनके मालकान को पहले यहाँ इटली से क्लीयरेंस यानी कि होगी उनको क्लीयरेंस, तो फिर उसके बाद तो ही वो नॉन सीजनल वीज़ा पर वर्कर्स को नॉन यूरोपियन ममालिक से इटली में बुलवा सकेंगे। ये एक बहुत ही खुशी की खबर है उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि इटली में सीजनल यानी कि 9 माह वाले वर्क वीज़ा पर आएंगे। उनको अब 50 दिन में ही इटली का वर्क परमिट मिल जाएगा। इसके अलावा बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट अपडेट वो पाकिस्तानियों समेत दीगर एशियाई ममालिक के बाशिंदों के लिए गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। आप कह सकते हैं कि क्योंकि यूरोपीय यूनियन की जानिब से कानून में नरमी की जा रही है और जो वीज़ा सेंटर्स वाले सिस्टम हैं उनको अब ख़त्म किया जा रहा है, जिसके बाद आपके लिए यूरोप के जो 27 शेंजन ममालिक हैं उनका वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जबकि अगर आप इटली में हैं या फिर यूरोप के किसी भी शेंजन मुल्क में हैं तो आपके लिए भी काफ़ी आसानियाँ यूरोपियन यूनियन की तरफ से आने जा रही हैं। जैसा कि आपको फैमिली लीगलाइजेशन या फिर वीज़े के लिए जैरिज़ या फिर दीगर और वीज़ा सेंटर का रुख करना पड़ता है, असल में यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। आप खुद घर बैठे ही अपने बायोमेट्रिक अपनी फ़ाइल सबमिशन करवा सकेंगे और घर बैठे ही आप वीज़े के डिसीजन को भी जान सकेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और जदीद सिस्टम और मस्बत कानून यूरोपीय यूनियन की तरफ से लाया जा रहा है। और जो बताया जा रहा है कि इस कानून का इतलाक़ इसी रवां साल 2023 में ही किया जाएगा। जबकि जो वजह बयान की जा रही है वो कुछ यूँ बताई जा रही है कि करप्शन को रोकना है, जो कि हमारे ख्याल में एक बेहतरीन कानून है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि जर्मन नेशनलिटी के हवाले से आ रही है, और काफ़ी भाइयों की तरफ से ये पूछा भी जा रहा था जर्मन की नेशनलिटी कितने अरसे में मिल जाती है। जर्मनी की नेशनलिटी आपको 7 साल में मिल जाती है, यानी कि आपको 7 साल के लिए जर्मनी में लीगल रहना होगा
और 7 साल के बाद आप जर्मन नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा डिपोर्टेशन की बात करें तो इस वक्त जर्मनी से बहुत लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए एहतियात करें। और बाकी आप लोगों को बताते चलें कि इटली की ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और इटली की हुकूमत की तरफ से 20 से 31 साल वालों के लिए जो खुशखबरी आ गई है वो आपको बताते हैं, उससे आगाही देते हैं। तो इटली में जितने भी नौजवान हैं उनके लिए तालीमी गवर्नमेंट की तरफ से इस रवां साल 2023 में भी बोनस अफीतों को जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। तो ऐसे अफराद जिनकी उम्र 20 साल से 31 साल के दरमियान है वो घरों के किराए की मद में 20% तक इस बोनस के तहत इस साल 2023 में भी ले सकते हैं। और जो शराइत हैं वो भी जान लें। शराइत ये बताई जा रही हैं कि आपका जो सालाना रिदितो है वो 15,493 यूरो तक होना चाहिए। और फिर जो दूसरी शराइत है उसके मुताबिक जिसने भी इस बोनस अफीतों को अप्लाई करना है और वो जो घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके नाम पर ही होना चाहिए। और बाकी इस बोनस का जो नुमाइंदा है वो आप एजेंसिया दी इल्तरातों में ही करना होगा। तो फ्रेंड ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि वर्क वीज़ों से मुतलिक अहम ऐलान एक अहम यूरोपीय ममालिक का तफसीलात के साथ आपको डिटेल के साथ बताते हैं। तो फ्रेंड स्पेन की सोशलिस्ट हुकूमत ने एक बार फिर से अवाम को खुशखबरी दे दी है। तनख्वाहों में बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया गया है और इनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मुखालफत करने वालों की परवाह नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने वाजिया कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक स्पेन की सोशलिस्ट हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 बरसों में तनख्वाहों बढ़ाने समेत अवाम के बहबूद के लिए तेज़ी से काम किए हैं, जबकि तारकीन वतन के लिए इमिग्रेशन खोलने समेत कई मुराद दी गई हैं। स्पेन में इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं जिनमें वज़ीर आज़म की पेड्रो शेंज़े की जमात अगली हुकूमत के लिए भी फेवरेट करार दी जा रही है। स्पेन हुकूमत की कामयाब पॉलिसी की वजह से मुल्क में महंगाई की शरह में बाकी यूरोपीय ममालिक से बहुत कम है। और ऐसे वक्त में जब इटली और जर्मनी समेत बेशतर यूरोपीय मुल्कों में महंगाई की शरह 10% के आसपास है, जनवरी में स्पेन में महंगाई की शरह 5.8% थी। स्पेन हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस भी तनख्वाहों में नुमायाँ इजाफा किया था और अब वज़ीर आज़म ने फिर कम अज़ कम तनख्वाहों में 8% बढ़ाने का ऐलान किया है। सेनेट में खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमने इंतखाबी मुहिम में अवाम से तनख्वाहों में 60% इजाफे का जो वादा पूरा किया था उसे पूरा करने जा रहे हैं। शेंज़े का कहना था कि 2018 में इक़्तिदार संभालने के बाद से कम अज़ कम तनख्वाहों में हुकूमत 36% इजाफा कर चुकी है। जब हमने हुकूमत संभाली थी तो स्पेन में कम अज़ कम तनख्वाह 735 यूरो थी, जबकि अब 14 माह की कम अज़ कम तनख्वाह 1080 यूरो हो जाएगी। वाजिया रहे कि कई दीगर यूरोपीय ममालिक की तरफ स्पेन में साल में 12 की बजाय 14 तनख्वाहें दी जाती हैं। 2 अजाफी तनख्वाहें जुलाई और दिसंबर में दी जाती हैं। इसी तरह अगर 12 तनख्वाहों का हिसाब लगाया जाए तो स्पेन में नए इजाफे के साथ माहाना कम अज़ कम तनख्वाह 1260 यूरो हो जाएगी। और फैसले से स्पेन में 25 लाख से ज़ायद वर्कर्स को फ़ायदा होगा जो इस वक्त मुल्क में कम अज़ कम तनख्वाह के रेंज में आते हैं और इनमें पाकिस्तानियों समेत तारकीन वतन की बड़ी तादाद भी शामिल है। तो फ्रेंड ये एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है जो कि ख़ास तौर पर स्पेन में रहने वालों के लिए, स्पेन में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए एक स्पेन की जानिब वज़ीर आज़म की जानिब से अहम ऐलान जारी किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट यूके गवर्नमेंट की जानिब से निकल कर सामने आ रही है इमिग्रेशन पॉलिसियों से मुतल्लिक। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस टाइम पर यूके जब से ब्रेग्जिट हुआ है, यूके में अभी भी वही कवानीन लागू हैं, वही इमिग्रेशन पॉलिसियाँ लागू हैं जो कि यूरोपीय यूनियन की हैं। तो अब यूके अपनी इमिग्रेशन पॉलिसियाँ लागू करना जा रहा है जिसकी वजह से अब इमिग्रेंट्स का यूके में आमद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि अभी तक जो इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स रवांडा में मुंतकिल नहीं किए गए हैं उसकी सिर्फ यही वजह है कि अभी तक यूके में जो कवानीन हैं वो ला जो चल रहे हैं वो यूरोपीय यूनियन के ही चल रहे हैं, यानी कि उनको किसी और मुल्क में डिपोर्ट करना ये कानून नहीं है। लेकिन इनसे पहले उनको अब ये कानून और इमिग्रेशन पॉलिसियों में तब्दीली करनी होगी, अपने तमाम तर कानून लेकर आने होंगे, फिर उसके बाद उनको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स थी आप लोगों की खिदमत में इमिग्रेंट से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड और दीगर इंपॉर्टेंट अपडेट इटली और यूरोप से जो कि आप लोगों से शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ताज़ा तरीन और इंपॉर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।